टेलम है टाइप्स ऑफ मोशन, गति के विभिन्न प्रकार। हम बच्चों को गति का पहले ज्ञान देंगे, उसके बाद गति के जितने प्रकार हो सकते हैं उनको हम अच्छे से वर्णन करेंगे। सबसे पहले हम रेखी गति के बारे में बताएंगे, जो एक सीधे पथ पर बिना दिशा परिवर्तन के आगे मूव करता है, चलता है, उसको रेखीय गति कहते हैं। इसका एक एग्जाम्पल ये है, गाड़ी का एक सीधी रेखा में चलना। यहाँ पे एक एग्जाम्पल हो गया, ये रेखीय गति हो गया। उसके बाद आते हैं ढलान की गति। जब हम कोई पहाड़ से कोई सामान गिराते हैं तो सीधा नीचे की ओर गिरता है या गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। तो इसका एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हैं, बच्चों का ढलान वाली सतह से सरकना। स्कूल में बच्चे के द्वारा झूला लगाया जाता है और ऊपर से चढ़ता है और नीचे ऐसे स्लोप फॉर्म में नीचे आ जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं घूर्णन गति की। घूर्णन गति एक ऐसी गति जो अपने अक्ष पे एक वृत्ताकार फॉर्म में चक्कर लगाता है। यहाँ पे इसका एग्जाम्पल दिए हुए हैं कि पंखा का अपने अक्ष पे, हम सारे लोग अपने घर में फैन देखे हैं, वह अपने अक्ष पे ही एक वृत्ताकार फॉर्म में मूव करता है। उसके बाद हम बात करते हैं वृत्तीय गति, एक ऐसी गति जो एक निश्चित समय में अपने पथ पर वृत्ताकार फॉर्म में मूव करती है। उसका एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे हम लोग जानते हैं पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और एक निश्चित समय में चक्कर लगाती है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, इसका एक एग्जाम्पल हो गया। अब आते हैं हम आवर्ती गति, एक ऐसी गति जो एक निश्चित दिशा में आगे पीछे मूव करती है। इसको ट्रू एंड फ्रो मोशन भी कहते हैं। इसका एग्जाम्पल ये पेंडुलम। पेंडुलम अपने आगे पीछे एक निश्चित दिशा में मूव करता है। उसके बाद आते हैं दोलन गति। हम लोग बचपन में झूला झूलते हैं, तो झूला में जब बैठते हैं तो वो क्या करता है, आगे पीछे मोशन करता है। उसको एक एग्जाम्पल के थ्रू दिखाए हैं, प्रदर्शनी मेला का झूला। जैसे अभी हमारे यहाँ अररिया में सरस मेला लगा हुआ है, वहाँ पे हम लोग नाव वाला झूला झूलते हैं तो आगे पीछे ऐसे मोशन करता है, एक एग्जाम्पल हो गया। अब बच्चे को कंफ्यूजन हो सकता है कि आवर्ती गति और दोलन गति एक जैसा है, क्योंकि ये भी आगे पीछे मोशन कर रहा है और ये भी आगे पीछे मोशन करता है। तो इसका एक आसान तरीका पहचानने के लिए, जो आवर्ती गति होती है ये हमेशा आगे पीछे मोशन करता रहेगा, लेकिन एक निश्चित समय के बाद ही, ये नहीं 5 मिनट में आगे जा रहा है तो 3 मिनट में पीछे आएगा, ऐसा नहीं हो सकता। अगर 5 मिनट में आगे जा रहा है तो 5 मिनट में ही पीछे आएगा, लेकिन दोलन गति में ऐसा नहीं है। हम ऐसा भी बता सकते हैं कि जितने सारे दोलन गति होते हैं वो सब आवर्त गति है, लेकिन जितने सारे आवर्त गति हैं वो सभी दोलन गति होंगे, लेकिन सभी दोलन गति कभी भी आवर्त गति नहीं हो सकता है। उसके बाद और हम इस टेलम के माध्यम से बच्चों को बहुत सारी सीख दे सकते हैं, जैसे अवधारणात्मक अस्पष्टता। बच्चों को गति के बारे में सबसे पहले बताएंगे। उसके बाद वर्गीकरण सीखना। हम लोग कितने सारे गति के प्रकार पढ़ लिए हैं, लेकिन उनमें क्या क्या डिफरेंस है, सबसे पहले हमको ये बताना। ये नहीं कि सारे लोग एक ही टाइप की गति है, ऐसा कुछ नहीं है, सारे अलग अलग हैं, उसमें कुछ अंतर है, इसको बताएंगे। दैनिक जीवन से जुड़ाव। हम यहाँ पे गति के जितने भी एग्जाम्पल लिए हुए हैं सब हम दैनिक जीवन में देखते हैं, ऐसा नहीं है कि हम कुछ नहीं देखते। पृथ्वी लिए हुए हैं, सब लोग देखते हैं। झूला है, झूला देखे हुए, बस है, बस को भी देखे हुए। अब आगे आते हैं विजुअलाइजेशन। इसका मतलब ये है हम चीजों को देख के क्या सीखते हैं। यहाँ पे अगर हम इसको ब्लैक बोर्ड पे बना देते तो उसको बच्चे ना सीख पाते, क्योंकि बच्चे करके सीखते हैं। हमारी एनईपी ये बोलती है लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखो, क्योंकि करने से चीजें हमारे दिमाग में बैठती है। जो चीजें दिमाग में बैठती है वो जीवन पर्यंत चलती रहती है। कहते हैं जो लर्निंग होता है लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है, जन्म से लेकर मृत्यु तक हम लोग हमेशा सीखते रहते हैं। सक्रिय भागीदारी। इस प्रोजेक्ट से बच्चे अपने आप से करके सीखेंगे और सब में एक क्रिएटिव माइंड डेवलप होगा, हम कैसे करें। बच्चा एक दूसरे से सीखता है।
आगे स्मरण शक्ति बढ़ाना, ये चीजें बच्चे जब करेंगे उनका दिमाग बढ़ेगा, उनका आईक्यू लेवल बढ़ेगा। आगे रखने की प्रवृत्ति को कम करना, हम क्लास में पढ़ते हैं, अगर हम ब्लैक बोर्ड पे चार्ट देखने वाली पढ़ाई नहीं करते, अब हमारे यहाँ पीडीएल कराया जाता है, पीडीएल ही कराया जाता है क्योंकि हमको लर्निंग बाय डूइंग, मतलब सब कुछ करके ही सीखना है। अब हमको चार्ट और देखने वाली पढ़ाई नहीं चाहिए। सरकार भी ये कहती है कि अब चार्ट से काम नहीं चलने वाला, आप करके ही बच्चों को सिखाओ, और बच्चे भी करके ही सीखते हैं। तो रखने की प्रवृत्ति को कम करना है, हम सारी चीजें करके ही सीखेंगे। थैंक यू। बहुत